बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद। कल चूँकि 14 फरवरी है और 14 फरवरी को बाज़ लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लिहाजा इसकी हकीकत के बारे में जानिए ताकि आप इस खुराफत से, इस रस्म से बच सकें। वैलेंटाइन एक पादरी का नाम था जो कि 3री सदी ईस्वी के अंदर गुजरा है। लिहाजा ये एक पादरी लड़की पर आशिक हो गया, इससे एक पादरी लड़की से प्यार हो गया। अब चूँकि ईसाई मज़हब के अंदर मसला ये था कि जो पादरी होता है वो निकाह भी नहीं कर सकता कि किसी औरत के साथ निकाह करे और जिनसी मिलाप कायम करे, ये उनके मज़हब के अंदर जायज़ नहीं था। लेकिन अब चूँकि ये उस लड़की पर आशिक हो चुका था जो कि पादरी ही थी, अब यहाँ पर आशिक भी पादरी है, माशूका भी पादरी है। लेकिन अब ये जो पादरी है इसने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, लिहाजा इसने ये ड्रामा किया कि 14 फरवरी जो है ये बड़ा मुक़द्दस दिन है और ख्वाब के ज़रिए मुझे बताया गया है कि ये मुक़द्दस दिन है, इसके अंदर अगर कोई पादरी आपस के अंदर जिनसी मिलाप कर लेते हैं और बग़ैर निकाह के कर लेते हैं, कोई जुर्म नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। तो इस पादरी ने उस पादरी लड़की को आमादा कर लिया और इस चक्कर के अंदर ले आया कि 14 फरवरी को कोई गुनाह नहीं है। तो लिहाजा इन्होंने आपस के अंदर गुनाह किया, जिनसी मिलाप कायम कर लिया, निकाह तो हुआ नहीं था, तो लिहाजा बग़ैर निकाह के इन्होंने ये जो जुर्म किया, अब ये अपनी तरफ से ये समझ रहे थे कि ये जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन जो झूठे आशिकों का अंजाम होता है इसका भी वही अंजाम हुआ, लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। अब ये जो फहाशी और यानी और बेहयाई के दिलदादा लोग हैं, इन्होंने इसे शहीद मोहब्बत का नाम दिया और इसके नाम पर एक डे मनाना शुरू कर दिया जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। तो लिहाजा अब देखें ये इसकी हकीकत है, हकीकत को जानिए और इससे बाज रहने की कोशिश कीजिए। वैलेंटाइन डे मनाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इससे बचकर रहें। अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे आपको बातें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।